हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है रेडिकल्स और रेडिकेंड्स। अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे, इसको समझ लेंगे तो आपके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, जो कि है 1.3। 1.1 और 1.2 जो है मैं कंप्लीट एक्सरसाइज अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपको कुछ मसला है, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफाई रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। मतलब क्या, हमें आइडेंटिफाई करना है कि रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड्स क्या होते हैं। लेट एन बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे आप देखें पॉजिटिव साइन बनाया हुआ है, एक प्लस का साइन। इसका मतलब ये है कि इंटीजर जो होंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। जैसे मैं आपको स्टार्ट की वीडियोस में बता गई हूँ कि जेड जो रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को करता है, और एन जो है वो यहाँ पे नंबर है, एंड एन इज़ ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन और लेस देन के जो साइंस है वो आपको याद करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या है, मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी कि आप इजीली इसको याद कर सकते हैं किस तरीके से। आप वो मेरा शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। अब लिखा हुआ है यहाँ पे आल्सो लेट ए बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है, जो ए है वो बिलोंग करेगा आर से। आर यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर। देन फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, मतलब कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर आपको दिया जाएगा एक्स, सच दैट। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से आप इजीली रेडिकल्स और रेडिकेंड्स और इंडेक्स के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे हमने बताया कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड टू मेक एक्स, सिंगल एक्स बनाने के लिए तो हमने एक स्क्वायर रूट ले लिया। लेकिन स्क्वायर रूट की इस तरफ कभी भी पावर 2 नहीं लगाते, क्योंकि स्क्वायर रूट का मीनिंग ही स्क्वायर रूट है, तो 2 आ जाता है। और आप इसके लिए सिंपली पावर इस साइड से इस साइड भी भेज सकते हैं। और 1/2 जो है वो एक स्क्वायर रूट है। 1/2 एक स्क्वायर रूट है, ये आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए। 1/2 इक्वल करता है स्क्वायर रूट से। फिर आपके पास एक छोटी एग्जाम्पल है जो है एक्स पावर 3 इज इक्वल्स टू ए। 3 पावर यहाँ से यहाँ है, 1/3 में हो गई, और इसका रूट हो गया 3 रूट ए, जिसको हम क्यूब रूट ऑफ ए भी कहते हैं। इसी तरीके से एक्स पावर 4 दिया गया है यहाँ पे, जिसको आप पावर को साइड में ले जाएंगे तो 4 रूट ऑफ ए बन जाएगा, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इन जनरल एक जनरल फार्मूला है इसका, जिसके पास में एक्स पावर एन इज इक्वल्स टू ए। एन पावर उस तरफ गई तो 1/n में आ गई, और इसका रूट अगर हम लेंगे तो एन ए लेंगे। जस्ट हम 2 को नहीं रख सकते, और हमेशा जो भी n होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। मीन्स 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 और 0 नहीं होगा। अब इसको हमने बोला कि इन एन रूट ए जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं रेडिकेंट। मतलब रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो भी नंबर होगा, उसको हम कहते हैं रेडिकेंट। और जो एन है उसको कहते हैं इंडेक्स। और जो ये सिंबल दिखाया हुआ है इसको कहते हैं रेडिकल साइन। ओके। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन द रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ expressions as we have studied, जिसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि x इज इक्वल्स टू n रूट a इज इन रेडिकल फॉर्म। मैंने आपका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई, एग्जांपल्स बताई कि ये 3 एग्जांपल्स हैं जो क्या होगी, रेडिकल फॉर्म के अंदर होगी। सिमिलरली हम इनके पावर्स में भी ले सकते हैं, लाइक ये जो होगा, ये ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब आपको रिमेंबर रखना है कि n रूट ए जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हेयर n रूट ए इज द रेडिकल फॉर्म एंड n 1/n इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो ऊपर छोटी सी वैल्यू दिखाई जाती है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर रूट की, वो आप जान लें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, 1.3 सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी हो। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, एम और n 2 नंबर्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स से। z मीन्स इंटीजर्स। देन अगर 2 रूट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो उनको इस तरीके से लिखा जाता है, उनकी वैल्यूज़ को एक साथ और एक रूट के अंदर। अगर 2 रूट हों ऊपर और नीचे तो हम एक सिंगल रूट भी लिख सकते हैं। अगर देखें एक है विदाउट रूट का और एक है रूट के साथ, तो इस रूट को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर आ जाएगी नेगेटिव साइन में। ए के पास क्या है, एक सिंगल पावर रखी गई है, ए पावर 1। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया जो क्या आया 2 - 1/2, जिसमें से 2 माइनस हुआ तो 1/2 आपके पास आ गया आंसर। और इसको सिंपली रूट ए भी कह सकते हैं। आपके बुक में जस्ट ये लिखा हुआ है a/√a इज इक्वल्स टू रूट ए। मैंने बिल्कुल सॉल्व करके बताया कि ये किस तरीके से सॉल्व किया गया है।
अब इसका फोर्थ पार्ट ये है कि जब दो सिमिलर नंबर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हों तो वो एक साथ तो लिखे जाएंगे ही, लाइक ऐसे, जैसे मैंने आपको इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम में बताया ऐसे, लेकिन देखें ऐसे होगा ये ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब इन दोनों के पास पावर ए के दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पावर्स हो जाएंगी इनके पास, और स्क्वायर रूट से हमेशा 2 कैंसिल हो जाता है तो आपके पास सिंगल ए आ जाएगा। यहाँ पे देखें फिफ्थ के अंदर क्या है, दो रूट के अंदर वैल्यू है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगी तो एक सेम वैल्यूज़ हैं, सेम रूट लगा हुआ है, तो कैंसिल करने के बाद इनका आंसर आएगा 1। अब इसी तरीके से इसका 6 पार्ट भी है जो कि है m रूट ए प्लस माइनस n रूट ए। दोनों में क्या है, रूट ए कॉमन है तो हमने सिंगल निकाल लिया, और जो नॉन कॉमन चीज़ थी, अनकॉमन चीज़ थी, उनको हमने एक साथ लिख दिया। इसी तरीके से 7 पार्ट है। 7 पार्ट के अंदर हमें बताया गया है कि एक रूट है, रूट के अंदर वैल्यूज़ रखी हुई हैं, उस पर एक्सपोनेंशियल पावर है लेकिन नेगेटिव में। अगर हम इन वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर दें, लाइक ए को नीचे बी को ऊपर, तो ये जो पावर है ये पॉजिटिव में आ जाएगी। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो, जैसे मैं भी आपको आगे जाके एग्जांपल्स बताऊंगी, तो आप इजीली समझ जाएंगे, लाइक ऐसे ये पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली वैसे ही हमारे पास, जैसे मैं आपको दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रही थी, अगर इनके बाहर कोई नंबर लिखा हो, ये तो सिंपली स्क्वायर रूट के थे, लेकिन अगर क्यूब रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, 5 रूट आ जाए, तो आपने क्या करना है, दोनों रूट सेम है तो लिख दें, दोनों रूट सेम है तो एक साथ लिख दें। अब देखें n a पावर m। अब m जो है वो तो ऊपर रहेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारी पावर थी वो कैसे आती थी, 1/n में। अब 1 की जगह हमारे पास क्या रिप्लेस हो गया, m, मतलब कोई और पावर, लाइक 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। आगे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है m और n a पावर n। अब ये n तो आ गया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ये n और n एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इसकी पावर बन जाएगी 1/m। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देखें जिसके अंदर दो रूट दिए गए हैं, n फिर एक और अंदर n रूट के साथ, तो ये क्या हो गई, दोनों के दोनों नंबर्स होंगे एक दूसरे का स्क्वायर बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फिर इसका रूट जब हटाएंगे तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या होगा, n/n हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो n पे कोई भी, a पे कोई भी पावर नहीं बचेगी। सिमिलरली ये एक दूसरे को कट करेंगे और इसका आंसर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब ये जो है m n, ये एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब इसकी पावर हटेगी तो ये ऐसे हो जाएंगे, लाइक इसको आप पहले सॉल्व करेंगे ऐसे, m n रूट ए, फिर ऐसे बनेगा 1/mn। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई हो गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। इसका मीन्स है कि कोई भी एक्सप्रेशन दी गई हो रेडिकल फॉर्म में और उसको हमें कन्वर्ट करना हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और कोई भी एक ऐसी एक्सप्रेशन दी हुई हो जो हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और उसको हमें कन्वर्ट करना हो रेडिकल फॉर्म में। द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर वेरी यूजफुल when we simplify expression involving radicals and exponents। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्होंने बोला है कि बहुत इजीली वे है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई, इसी वजह से हम इजीली इनको सॉल्व करने में कामयाब रहे। और इसकी जो 1.3 एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी। इसकी एग्जांपल्स हैं, दो एग्जांपल्स हैं जिसमें हम पहले ट्रांसफ़र कर रहे हैं रेडिकल एक्सप्रेशन को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और सेकंड एग्जांपल में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल एक्सप्रेशन। अब देखें रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई है रूट 2/3। अब रूट, सिंपल रूट जो होता है उसकी पावर होती है 1/2, मैंने लिख दी क्योंकि उन्होंने क्या कहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो हमने साइड में लिख दी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी तरीके से देखें यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ है, रूट 3 दिया हुआ है, रूट 3 ऑफ 18, तो 3 क्या होगा, इस साइड पे आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से एक रूट है जिसमें आपके पास x और y दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं, ये दोनों एक दूसरे को, इस पे पावर 2, फिर उसके ऊपर एक रूट दिया हुआ है 9, तो 2 तो m है, m ऐसे रहेगा और n जो है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि हमने बताया कि 1/n होता है, और अगर m दिया हुआ हो तो m/n होता है। यहाँ पे हमारे पास m है और n जो है वो ये है, तो हमने लिखा 2/9। अब एग्जाम्पल 2 जो है उसमें हमारे पास एक सिंपली फॉर्म लिखी हुई है कि ट्रांसफॉर्म करें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल एक्सप्रेशन। अब 5/7, इसके बाद लिखा है 1/3, तो इसका रूट होगा वो 3, 5/7। अब यहाँ पे देखें -2/5, अब यहाँ पे दिया हुआ -2/5। जैसे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कभी भी ऐसे कोई नेगेटिव में वैल्यू आए तो हमें क्या करना चाहिए, पहले मैंने इसका n जो है वो साइड में रखा, फिर देखा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, फिर हमने इसको
उलट दिया, मतलब एक्स इधर वाई इधर आ गया और एक्स ऊपर चला गया, लाइक ऐसे, और इसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। फिर एक आपके पास है 12 n/2। 2 जो है वो हमेशा रूट में ही आएगा, अपने वैल्यू नहीं लिखनी है। n जो है वो इसकी पावर है तो हमने इधर लिख दी। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास होंगी इसकी एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके शेयर करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड गिव थम्स अप। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें आगे से आगे। एंड रियली थैंक यू सो मच।